बदलते मौसम को लेकर हमें किस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो अक्सर बीमारी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसे लेकर हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके का हमारा खान पान होना चाहिए, किस तरीके के हमें कपड़े पहनने चाहिए। इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीएससी जगदीशपुर के अधीक्षक डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों को बदलते मौसम के हिसाब से किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, किस तरीके से रहना सहना चाहिए। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ इंडिया में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है मुझे इस लायक समझा आपने कि मैं इन बिंदुओं पे जो है आपको सही सलाह दे पाऊँ। और जो मौसम बदल रहा है तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जैसा है, जब मौसम परिवर्तन होता है, जैसे जो हमारे यहाँ जो ऋतुएं चलती हैं हिंदुस्तान में, तो उसमें जो मौसम सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी जैसे होती है, तो इस समय थोड़ा एहतियात रखने की जरूरत है कि तुरंत जो टेम्परेचर का इफेक्ट है तुरंत बॉडी पे ना। तो उसके लिए कोशिश ये करना चाहिए कि आदमी को जो है बॉडी जैसे ठंडे से गर्मी में तुरंत, अभी अचानक से गर्मी पड़नी शुरू हो रही है, तो ठंडे से तुरंत गर्मी में आने पे बॉडी पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो उससे इसके लिए ध्यान ये रखना है कि तुरंत हमें एसी का इस्तेमाल, ठीक है, ठंडे पानी का इस्तेमाल, और जो है कपड़ों को तुरंत जो है बदले ना, मतलब कि सोचें कि हम तुरंत जो है टी शर्ट में पहनना शुरू कर दें। तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि तुरंत जो है टेम्परेचर के इफेक्ट से तुरंत अपने जो है कार्यशैली को चेंज ना करें। अभी हमें धीरे धीरे करके कोशिश करें कि वो जो है बॉडी को धीरे धीरे अडेप्ट होने दें। अगर इसके लिए ध्यान दें, कोशिश ये करें कि जैसे इस समय थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है तो मच्छर भी थोड़ा सा बढ़े हुए हैं, तो कोशिश करें कि लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ठीक है, और कपड़े फुल स्लीव भी पहन के निकलें बाहर, ठीक है। और अभी मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो सकता हो कि बारिश भी शायद हो, तो इस समय क्या है, लोग फ्रिज का पानी और ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे है कि इसकी वजह से थोड़ा सा इस समय जो वायरल इन्फेक्शन और थोड़ा सा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कोशिश ये करें लोग कि जो है पानी नॉर्मल पिए और गुनगुना रखें, ठंडे पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करें, फ्रिज का इस्तेमाल और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अभी पूरी तरीके से न शुरू करें, ठीक है। अगर खाने पीने की जैसे डॉक्टर साहब बात करें कि किस तरीके का हम लोगों को खाना पीना चाहिए मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से सर तो ऐसा है कि खाने पीने में कोशिश करके तो आदमी सादा ही खाए और भोजन उतना ही करे जितने शरीर को जरूरत हो, ठीक है। पानी बराबर पीता रहे और कोशिश करे कि बॉडी हमेशा जो है रिहाइड्रेट रहे, ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल करता रहे और खाना हल्का ही खाए, ठीक है, क्योंकि इस समय जिस तरह का खाद्य पदार्थ जो सामग्री जो है मार्केट में अवेलेबल है वो पेट के लिए बहुत लाभदायक नहीं होती। जैसे भी मौसम, त्योहारों का मौसम चल रहा है तो लोग जो है मिठाइयों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि मिठाई खाएं तो फिर उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत हो, ज़्यादा खाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे खोआ जो है ज़्यादातर देखें डुप्लीकेट और हर चीज़ें हैं मार्केट में, पूरी तरह से जितना तो दूध का उत्पादन नहीं है उससे ज़्यादा तो मार्केट में दूध बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं से दिक्कत यह है कि कहाँ से आ रहा है। तो कोशिश करें कि मिठाई गुजिया ये सब भी है जो घर का हो उसका इस्तेमाल करें, बाहर चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल न करें, और खाना सादा रखें, बेहतर है। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश क्या करें कि रात का खाना बहुत हल्का खाएगा। अगर रात का खाना आदमी हल्का खाना शुरू करेगा तो उससे जो दिन भर का जो खाना है उसका रात में 12 घंटे उसको समय मिल जाएगा, तो पूरी तरह से पच जाएगा। तो इससे पेट और स्वास्थ्य उसका बढ़िया रहेगा। तो कोशिश करें कि रात का खाना हर आदमी चाहिए कि हल्का खाए, और दिन में भी कोशिश करें घर का इस्तेमाल करें खाना, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें तो होता है। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जब से आपने सीएससी जगदीशपुर का कार्यभार संभाला है, कई चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा है, तो किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, जब से मैं यहाँ का अधीक्षक बना हूँ, पहली बात तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि मैं यहाँ बहुत देर से कार्यरत हूँ, और जो है मैंने यहाँ पे करीब जो है अपने 10 साल दिए हैं। तो मैं लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, अस्पताल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये तो मैं सीनियर था इसलिए मुझे देगा, अगर मेरे ऊपर कोई दूसरा सीनियर आ जाएगा तो हो सकता है उसको चार्ज मिल जाए। तो अभी बीइंग अ सीनियर तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको सही से निभाऊँ, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही है क्योंकि लोगों की जो है निगाहें भी रहती है, जो कि कमियाँ तो देखिए कमियाँ हमेशा तुरंत तो नहीं पूरी की जा सकती हैं। धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों में मुझे लगता है कि कमियाँ पहले से उसको धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ठीक करूँ। पहले तो हमारे यहाँ की जो वेशभूषा हो सही हो, अगर हमारा अस्पताल है और यहाँ के पैरामेडिकल और डॉक्टर जो है कोशिश करें कि अपना पहनना शुरू करें, तो इससे एक चीज़ एक चिन्हित हो जाता है कि हम थोड़ा समाज से थोड़ा अलग दिखते हैं कि हम लोग सफ़ेद पोश में हैं, तो एक अच्छा मतलब उसका मैसेज ही अच्छा जाता है उसमें समाज में कि हम लोग अप्रॉन पहन रहे हैं और ये दिखता है कि हम अस्पताल में कार्यरत हैं। डिसिप्लिन और वेशभूषा ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो हमारी कम से 50% चीज़ें पूरी तरह से अस्पताल में नॉर्मल हो जाएगी। बाकी तो जो चीज़ों की कमी और चीज़ें हैं वो तो धीरे धीरे करके पूरी की जा सकती हैं, लेकिन अगर कार्यशैली आदमी की ठीक हो जाएगी तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमको मिली उससे हम अच्छा कोशिश करेंगे, समाज में अच्छी चीज़ें करें, अस्पताल सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चला पाए। लेकिन चैलेंजेस ये भी है क्योंकि लोगों का ये भी रहता है कि बहुत लोगों को हमसे कष्ट भी है कि इसे, लेकिन मैंने जैसा मैं पहले भी काम करता था, मरीज देखता था अपना, और मैं शुरू से ही मैं 12 साल हो गए मैं पूरी मेहनत के साथ ही अस्पताल में काम करता हूँ, तब भी करता था, आज की डेट में भी कर रहा हूँ।
और जब तक मैं रहूँगा तब तक करूँगा। जैसा आदेश ऊपर के अधिकारियों को मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करने की कोशिश में सब। जैसे बदलते मौसम के हिसाब से अब तो ओपीडी भी बढ़ गई होगी मरीजों की संख्या, तो लगभग कितनी ओपीडी आप स्वयं करते हैं? स्वयं कम से कम 200 से 250 ओपीडी हो जाती है पर डे, और आज तो डॉक्टर साहब भी कम है तो हो सकता हो 300 हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये अभी 1 महीने ही रहेगा। जैसे मौसम थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में हो जाएंगी। और थोड़ा सा रमजान का मौसम भी वो जब महीना चल रहा है तो इसमें मरीज इसके बावजूद भी कम होते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा है। वैसे अगर मरीजों की डॉक्टर साहब बात करें तो किस तरीके के मरीज ज़्यादातर आते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा तो वायरल इन्फेक्शन के मरीज होते हैं, जो कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हैं, ठीक है। और बाकी जो है सबसे ज़्यादा तो जो ब्लड प्रेशर शुगर के वो मरीज हमारे नॉर्मल है, वो तो उनकी तादाद तो कम होती नहीं, वो तो किसी हर मौसम में रहते हैं, तो वो तो है ही है। 50% तो वही, क्योंकि सब मैंने बताया खाना पीना रहन सहन लोगों का लाइफ स्टाइल जो है बहुत ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। तो कोशिश ये करें लोग कि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें। तो लाइफ स्टाइल ठीक करने का यही है कि खाना जो है उतना ही खाएं जो ज़रूरत हो, ठीक है, और प्रॉपर एक्सरसाइज और घरेलू खाना भी खाएं तो बीमारियों से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजय जी, जिन्होंने बदलते मौसम को लेकर के लोगों को सतर्क किया कि किस तरीके का हमें खान पान करना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। ये तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ नाउ इंडिया के लिए इशराक अहमद अमेठी।